हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, और उसके तहत हम बोर्ड मास रूल को समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम सबसे पहले समझेंगे बोर्ड मास रूल, जिसमें बी का तात्पर्य होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक। ओ ओ का तात्पर्य होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। डिवीजन अर्थात भाग। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। और एडिशन मीन्स जोड़। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाव। अर्थात बोर्ड मास रूल के अंतर्गत सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे गुणा होगा। ब्रैकेट का मतलब गुणा। ऑफ ऑफ का मतलब का मतलब भी गुणा होता है। उसके बाद हम भाग का कार्य करेंगे, फिर गुणा, उसके बाद जोड़, और अंतिम में घटाव का कार्य करते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से बोर्ड मास रूल को समझते हैं। दोस्तों, मैंने प्रश्न लिख लिया है। अभी मैंने आसान से प्रश्न लिए हैं। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। 6/7-4, तो अर्थात जो सबसे छोटा ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसी को पहले हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। 6/7-4 अर्थात 3 आएगा। अब 6 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूने 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह इसमें 20-5 × 3 बराबर 20 ऋण, छोटा ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। 5×3 = 15। अब 20-15 बराबर हमको मिल जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब तीसरे प्रश्न 16 भागित, इसमें भी छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। 6-5 आएगा 1, और 16 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा ही 16। ये बहुत आसान से सवाल थे। छोटा कोष्ठक को समझाने के लिए मैंने ये प्रश्न लिए। चलिए अब कुछ कठिन से सवाल लेते हैं जिससे हमें नियम और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हमने एक सवाल ले लिया है जिसमें ऋण 20 गुणा ऋण 2 धन ऋण 14 भागित 7। ठीक है, इसमें जो हमारा रूल है बोर्ड मास का, सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन अर्थात ब्रैकेट, फिर ऑफ। तो इसमें कोष्ठक तो है नहीं, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीजन। तो चलिए आगे हल करते हैं प्रश्न को। इसको हल करेंगे। मल्टीप्लाई -2 प्लस, इसको भाग देंगे ऋण 14 को 7 से, तो हमको प्राप्त होगा 7 दूने 14 ऋण 2। अब चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं नियम के हिसाब से। पहले डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दूने 40, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है बस प्लस। यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अब लास्ट में हमको सब्ट्रैक्शन करना है अर्थात घटा देना है। 40 ऋण 2 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 38। ये हमारा आंसर है। सवाल कठिन लग रहा था, इसको नियम से ही बनाएंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा। तो 14 भागित 7 आया ऋण 2, 20 दूने 40, 20 दूने हमको 40 प्राप्त हुआ। ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, चिन्हों के नियम से ये स्पष्ट है। अब धन और ऋण का गुणा भी ऋण, 40 ऋण 2 तो 38। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक अगला प्रश्न ले लिया है। 3x ऋण बड़े कोष्ठक में 4x प्लस एक और कोष्ठक है सर्पिलाकार प्लस x प्लस 5x माइनस 3x। तो इसको हल करने से पहले
सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटा कोष्टक जो है पहले उसी को हल करेंगे, फिर उससे बड़ा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक। चलिए आगे हल हल करते हैं हम। ये हो गया 3x माइनस 4x प्लस ब्रैकेट x प्लस, देखिए यहाँ पे 5x ऋण 3x है, 5x माइनस 3x, तो यहाँ पे घटाने के बाद प्राप्त होगा 2x। अब ये सर्पिला का कोष्टक बड़ा कोष्टक। देखिए यहाँ पे इसको हमने हल किया, 5x ऋण 3x तो बचा 2x, तो ये छोटा वाला कोष्टक हट चुका है। चलिए अब आगे हल करते हैं। 3x ऋण ब्रैकेट 4x प्लस x धन 2x, ये जुड़ेगा, पहले इसको हल करेंगे। x धन 2x हो जाता है 3x। चलिए इसको चरणबद्ध तरीके से हल करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4x धन 3x हो जाएगा, जोड़ने पे 7x। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, 3x ऋण 7x आएगा 4x। लेकिन देखिए बड़ी संख्या के सामने ऋण है, तो बड़ा संख्या का जो चिन्ह होता है उसी को लेते हैं। चिन्हों के नियम में मैंने यह पढ़ा दिया था। इस तरह से ऋण 4x हमको उत्तर प्राप्त होता है, यही आंसर होगा। आशा है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमने एक अगला सवाल ले लिया है। इसमें आप देखेंगे छोटा कोष्टक के अंदर 2 ऋण 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस तरह के सवाल जिसमें बार लगा हो, सबसे पहले बार वाले संख्याओं को ही हल किया जाता है। चलिए इसको हल करते हैं। 2 ऋण ये हो गया बड़ा कोष्टक, फिर 2 ऋण ये सर्पिलाकार कोष्टक, ये हो गया, जैसे तैसे लिख देंगे इसको। फिर छोटा कोष्टक, फिर 2 ऋण, इसको हल करेंगे बार वाले को। 2 ऋण 2 कितना आएगा 0, छोटा कोष्टक बंद। ये हो गया सर्पिलाकार और ये हो गया बड़ा कोष्टक। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। 2 ऋण 2 है तो 2, ऋण है तो ऋण। अब ये जो सर्पिलाकार कोष्टक है इसको लगाइए, फिर 2 को लिखिए, ऋण है तो ऋण। अब ये 2 0 का कोई मतलब नहीं है। अब ये सर्पिलाकार कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे धीरे धीरे बनाते जाएंगे। ये हो गया बड़ा कोष्टक, 2 है तो 2, ऋण है तो ऋण। अब जो सर्पिलाकार कोष्टक है इसको हल करेंगे। 2 ऋण 2 हमें प्राप्त होगा 0। यहाँ पे ये हो गया 2 ऋण, अब 2 ऋण 0 2 ही आएगा, ये बड़ा कोष्टक खत्म हो गया। चलिए 2 ऋण 2 बराबर 0। फाइनली हमको आंसर जो है 0 प्राप्त होता है। इसको समझिए, 2 ऋण 2 जो बार होता है उसको सबसे पहले हमने हल किया, उसके बाद अपने आप हल होते चला गया। देखिए 2 ऋण बार में 0, बार वाले को हल किया तो 0 है, 2 ऋण 0, छोटा कोष्टक अपने आप हट गया। 2 ऋण 2, 2 ऋण 2 0 आ गया। फिर ये 2 बच गया, 2 ऋण 0, 2 में 0 जाएगा नहीं, इसलिए बड़ा कोष्टक हट जाएगा। अब 2 ऋण 2, 2 ऋण 2, ये 0 प्राप्त होता है। चलिए अब एक अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अब हमने अगला सवाल ले लिया है। यह सवाल देखने में बिल्कुल कठिन सा लग रहा है और बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो हमने नियम बताया है उसी के आधार पे हमको आगे बढ़ना है। चलिए इसको हल करते हैं। 5 धन, देखिए यहाँ पे 6 का 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने नियम में बताया था ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ऑफ यानी कि का मतलब होता है गुणा, तो अर्थात यहाँ पे सबसे पहले हमको गुणा करना पड़ेगा। का की जगह 6 गुणा 3, अब प्रश्न को जैसे तैसे लिख दीजिए। 9 धन 8 ऋण 2 गुणा 3। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले ऑफ यानी कि का हल होगा। चलिए देखते जाइए। 5 धन 6 तिया 18 भागित, ये जैसा है वैसे ही लिखते जाएंगे। 9 धन 8 ऋण 2 गुणा 3। अब सबसे ऑफ के बाद क्या होता है डिवाइड, डिवीजन, भाग का काम। तो अब हम करेंगे भाग काम। कृपया पूरे नियम को फॉलो करेंगे
18 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूने 18। अब धन है 8 ऋण 2 गुणा 3। चलिए अब यहाँ पे हम गुणा का काम करेंगे। भाग हो गया, अब गुणा। ये हो गया 5 धन 2 धन 8 का 8 ऋण है तो ऋण 2 तिया 6। देखिए अब हम जोड़ने का काम करेंगे। पहले हमने भाग किया, फिर गुणा, अब जोड़, लास्ट में सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव का काम करेंगे। 5 धन 2 7 हो गया, 7 और 8 हो गया 15। ऋण 6 है तो ऋण 6, 15 में 6 गया 9। इस तरह से हमको 9 आंसर प्राप्त हो गया। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो नियम है उसको फॉलो किया। का यानी कि गुणा होता है तो 6 का 3 अर्थात 6 गुणा 3, इसको पहले हल करेंगे। उसके बाद जब ये 18 हो जाएगा, 6 18, इसको 9 से भाग देंगे, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर उसको घटा देंगे। इस तरह से हमको उत्तर प्राप्त हो गया। आशा है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर वीडियो से आपने सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।